स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अरे रो रो के बुरा हाल हो गया बुआ, सर बहुत फट रहा है। काय फायदा झाला? इतनी नौटंकी की, इतने आंसू बहाए तूने, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। अरे मुझको ये लगा कि सारा इल्जाम तेरे सर पे डाल देने से बाबा ज्योति को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर ये क्या, सोचने के लिए समय चाहिए। अरे बीवी है वो मेरी, वापस तो भेजना ही पड़ेगा ना। वो एक बात बता, वो लोग ज्योति को भेजेंगे ना? इतनी नौटंकी की मैंने, कुछ तो असर पड़ा होगा। किसी और पर नहीं तो कम से कम बाबा पे तो पड़ा ही होगा। क्या जबरदस्त एक्टिंग की है ना हम दोनों ने। अरे कुछ ना कुछ नतीजा तो निकलेगा। निरंजन जी जानते हैं एक लड़की की इज्जत तभी होती है जब वो अपने ससुराल में होंगे। वरना क्या मुंह दिखाएंगे समाज में। वो तो है, वैसे भी उन्होंने मुझको छोड़ा है तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। अरे समाज विवाद से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन अमीर लोगों को जरूर पड़ता है। तू फिक्र मत कर, निरंजन जी तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सही कह रही है बुआ, लेकिन उस ज्योति के वो जो 2 भाऊ हैं, वो हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं। और वो हमारी वो महान आस्था वाहिनी, वो तो सबसे पहले मेरे खिलाफ अपना मुंह खोलेगी। मुझको तो इस बात का डर है कि कहीं बाबा उन लोगों की बातों में ना आ जाए। देखा था श्लोक को कैसे मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, और वो आस्था वो कैसे मुझे मेरा हाथ काटने के लिए उकसा रही थी। ज्योति से कह दूं कि भागने में समझदारी है, लेकिन वो सही नहीं होगा। कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वजह से ज्योति की बदनामी हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। फिर क्या करूं? उसे तकलीफ में भी तो नहीं देख सकता ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। मैं ताई के लिए परेशान हूँ, लेकिन बाबा क्या कम टेंस्ड है? उनकी बातों से पता चल रहा है कि उन्हें ताई की कितनी फिक्र है। बट बाबा भाई नेचर ही सीधे हैं, इसलिए तो वो सोच रहे हैं कि शायद अभय भी बदल गया होगा। लेकिन मैं जानता हूँ उस कुत्ते की धुन को कभी सीधी नहीं हो सकती। मैं ताई को अभय के साथ कभी वापस जाने नहीं दे सकता। लेकिन अगर बाबा उसे दूसरा मौका देने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे उन्हें अच्छे से कन्विंस करना होगा, क्योंकि बाबा कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और अपनी बेटी का तो कभी नहीं। जिंदगी में पहली बार तुम्हें मेरे फैसले पर शक हुआ है श्लोक। इस शक को मुझे फौरन मिटाना होगा। तुम्हें यकीन दिलाना होगा कि वो अबे बदल चुका है, कि फिर कभी तुम मेरे फैसले के खिलाफ सोचने की गुस्ताखी ना कर सको। लेकिन क्या करूं? जिससे ये मामला जल्द से जल्द रफा दफा हो जाए। क्या करूं? ज्योति, पता नहीं यार पिक्चर में हीरो कैसे कर लेते हैं। कोई आइडिया? कितनी मुश्किल होती है यहाँ से आने में।
सिद्धार्थ, मुझे और मेरी बच्ची को बचा लो। मैं उस राक्षस के पास वापस नहीं जाना चाहती। प्लीज हमें बचा लो सिद्धार्थ। ज्योति, मैं चाहूं तो अभी से वक्त तुम्हें यहाँ से भगा के ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं जानता हूं हम सही हैं। हम गलत कदम क्यों उठाएं? तो हमारे परिवार को दुख देके मैं तुम्हें खुशियां नहीं दे सकता। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे मेरा प्यार बदनाम हो। जानता हूं तुम्हारे परिवार को मनाने में थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन उसे भी हम हंसते हंसते पार कर जाएंगे। किसी ने सही कहा है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पापा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अब मेरी बेटी अकेली नहीं। सिद्धार्थ, मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। सिद्धार्थ, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? भाई मैं क्या करता? जैसे मुझे पता चला कि अभी जेल से बाहर आ गया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं ज्योति को देखना चाहता था, लेकिन ताई, आप तो हम दोनों के बारे में जानती है ना, आप तो हमारे रिश्ते से खुश भी हैं। आपके होते अभी बाहर कैसे आया? बोलिए ताई। सिद्धार्थ, इसमें वहीने की कोई गलती नहीं है। जिसकी आई मिसेस अग्निहोत्री जैसी हो, उन्हें दुश्मन की जरूरत ही ना पड़े। अभय लौटा है तो सिर्फ आई की वजह से। सिद्धार्थ, चीजें जितनी सीधी दिखाई दे रही है ना, उतनी है नहीं। आपस में ही इतनी उलझने हैं। इस वक्त किसी से कुछ भी कहना सही नहीं होगा, और फिर मैं क्या वजह दूंगी किसी को? लेकिन मैं जानती हूँ कि बात हमारे हाथ से निकलती जा रही है, लेकिन अब भी हमारे पास वक्त है हमारे हालात सुधारने का। और एक बात, जब तक हम लोग ताई के साथ हैं, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम ताई को या परी को कुछ भी नहीं होने देंगे। अभी तुम प्लीज यहाँ से जाओ, वरना तुम्हारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ताई, आप ही इससे कहिए। ज्योति, तुम बिल्कुल भी घबराना मत। मैं हूं ना, मैं अभय को तुम्हारे पास भी आने नहीं दूंगा। भाई, फिलहाल तो मैं जा रहा हूं इस भरोसे के साथ कि आप ज्योति का ख्याल रखोगे। हाँ बाबा, अब जाओ यहाँ से। टाइम देखा है, कितनी रात हो गई है। तुम्हारे साथ साथ हम दोनों भी फंस जाएंगे। अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो जाओ। ओ हीरो, इधर। हाथ पैर तोड़ने हैं क्या तुम्हें? सब सो रहे, मैं तुम्हें मेन रोड से छोड़ देती हूँ। चलो। 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 चलो ना। चलो चलो।
क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं नहीं तो बस मुझे थोड़ी सी ताई की चिंता हो रही थी। I understand. लेकिन तुम चिंता मत करो, ताई को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बस I trust you, श्लोक। मुझे आप पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। आज तो मैंने कुछ सोचा है, तुम पापा से बात करके आता हूँ। आस्था, मिलने प्लीज चाय बना देना। हाँ। ताई को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, बस में। श्लोक पर ही तो यकीन है मुझे, लेकिन श्लोक को अपने बाबा पर सबसे ज्यादा यकीन है। दिक्कत यह है कि पता नहीं वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। श्लोक कभी भी उनकी बात नहीं टालेंगे, और इस बार भी अगर श्लोक को ताई की जिंदगी और बाबा के हुक्म में से किसी को चुनना पड़े तो वो बाबा को ही चुनेंगे, क्योंकि बाबा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं परिस्थिति को कैसे मोड़ना है और श्लोक को कैसे संभालना है। आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।